नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामला, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई ने जारी किया है समन। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वित्त मंत्री होने की वजह से वो इस वक्त बजट बनाने में बिजी हैं और मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि इसी वजह से उन्होंने सीबीआई से पूछताछ की तारीख बदलने का अनुरोध किया है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि वो फरवरी के अंत तक सीबीआई ऑफिस जाएंगे और उस दौरान जब भी सीबीआई उन्हें बुलाएगी वो वक्त पर पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों का हमेशा सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो देखिए, बड़ा अपडेट यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए सीबीआई ने जारी किया है समन। की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। मुझे और इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, हमने देखा किस तरह से मीडिया से मुखातिब होते हुए मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी कि आज का चूंकि सीबीआई ने समन भेजा था तो उन्होंने वक्त मांगा है क्योंकि वो वित्त मंत्री भी है और बजट पेश होना है दिल्ली का, उसकी तैयारियों में वो बिजी है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में जब भी वो डेट देंगे फरवरी के अंत तक वो समय पर हाजिर होंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तो उन्होंने एक पत्र लिखा है सीबीआई अधिकारी को। उन्होंने बताया है उस पत्र में और उसके साथ साथ मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने उसमें अपने बताया है कि जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली का बजट तैयार हो रहा है और एज ए दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी है और आखिरी समय में दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते उनको उस बजट को पूरी तरह से प्रॉपर बनाना है और उसके साथ देख रेख करना है। उसके बाद देख रेख के बाद ये पूरी तरह से बनने के बाद दिल्ली के होम मिनिस्टर जाएगा, वहाँ से अप्रूवल के बाद ही ये विधानसभा पेश हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समय है वो बहुत ही क्रूशियल है। तो इस दौर में वो सीबीआई से पूछताछ के में कई चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं या कहीं उस पूछताछ के चलते कोई चीज़ें दिल्ली का वित्त मंत्रालय का जो बजट है वो पूरी तरह से ऊपर नीचे हो सकता है या कहीं उससे कुछ समझौता हो सकता है। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने पत्र लिख के बोला है कि मैं फरवरी का लास्ट तक बजट पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद सीबीआई अधिकारी अगर इनको किसी भी समय बुलाते हैं तो वो उस दौरान जाएंगे और उसके साथ साथ सहयोग भी पहले भी करते हैं और उसके बाद अभी भी वो करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई पूछताछ में आज बेहद ही मुश्किल है जो जाएं और हो सकता है ना ही जाएं। तो अब आप समझ सकते हैं जो चीज़ पूरी तरह से पहले हम लोगों ने सोचा था, जैसे कि हम दर्शक बता रहे थे, लेकिन उसको पूरी तरह से चेंज करते हुए अब मनीष सिसोदिया आगे जाएंगे और इस वक्त अपने पूरा ध्यान दिल्ली के बजट की ओर लगाने का उन्होंने बता दिया है। जी आनंद, मैं आपसे जानना
जानना चाहूँगी और साथ ही आपसे चाहूँगी कि दर्शकों को भी समझाएं। जब समन सीबीआई द्वारा कल भेजा गया था मनीष सिसोदिया को, उनको पता है वो वित्त मंत्री है, उनको पता है बजट तैयार होना है, उनको पता है कि वो उसमें बिजी रहेंगे, तो ये पत्र कल भी लिखा जा सकता था। आज आखिरी वक्त तक क्यों उन्होंने इंतजार किया कि जब जाने का समय आएगा उससे पहले मैं पत्र भेजकर ये रिक्वेस्ट करूंगा सीबीआई से कि आज मुझे ना बुलाया जाए। साथ ही ये भी बताएं कि क्या सीबीआई द्वारा ये रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट कर ली गई है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें दिल्ली के डिप्टी सीएम होने के नाते मनीष सिसोदिया ने पहले ही इस चीज़ का इत्तला सीबीआई अधिकारी को कर देनी चाहिए थी, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने जब सम्मन भेजा तो उसके बाद लगातार बजट बनाने के स्वरूप में लगे हुए थे, बैठक कर रहे थे। लेकिन अब जब आज सुबह निकल कर आए हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने साफ बताया कि मैंने सीबीआई अधिकारियों से समय मांगा है। दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और दिल्ली का बजट, जो कि देश की राजधानी है, उसका बजट बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते मनीष सिसोदिया ने सीबीआई अधिकारियों से समय मांगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सम्मन भेजा था सीबीआई ने, तो उस वक्त या तो सम्मन के कुछ देर बाद ही मनीष सिसोदिया बता सकते थे। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है वित्त मंत्री भी हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी हैं, तो उसको लेकर बजट बनाने की तैयारियां हैं। उन्होंने अब वो लेटर लिखा है और सीबीआई अधिकारियों को भेजा है जिसमें उन्होंने समय मांगा है। तो आप समझ सकते हैं अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते वो अपने बजट में स्वरूप में देने में लगे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। और लास्ट समय, अगर आप इस समय को देखें तो उन्होंने बताया बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब बजट अपने आखिरी दौर में चल रहा है और वित्त मंत्री होने के नाते उनको उस बजट को देखना है, तो इसलिए वो लगातार सीबीआई अधिकारी से समय मांगा है। उन्होंने बोला है फरवरी लास्ट तक बजट तैयार हो जाएगा, जिसे सेंट्रल की अप्रूवल के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि सीबीआई डिप्टी सीएम सीबीआई पूछताछ में बाद में जाएंगे। बिल्कुल आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।